क्या आप बुटीक ओनर हो? क्या आप घर से सिलाई करते हो? आपको नहीं पता कि आपको सिलाई का चार्ज कितना लेना चाहिए। आप इतने टाइम से सिलाई कर रहे हो बट आपको फिर भी नहीं पता कि आपको सिलाई का मिनिमम चार्जेस कितना लेना चाहिए, क्योंकि अभी इंस्टाग्राम यूट्यूब का ज़माना आ गया है। तो आप ऐसे बहुत सारे डिज़ाइनर ड्रेस बनाते हो बट आप एरिया के हिसाब से कितना रेट लेना रहता है, क्या आपको प्राइस रखनी पड़ती है, वो सब कुछ आपको नहीं पता रहता है। तो आज मैं आपको समझाने वाली हूँ कि अगर आप ये सिटी में रहते हो या आप अपने गांव में रहते हो तो आपको सिलाई का मिनिमम चार्जेस कितना रखना चाहिए, ताकि आपके बिजनेस को आप इम्प्रूव कर सको, वो भी आप घर बैठे। आपका अगर बुटीक रहेगा तो आप बुटीक के बाहर ऐसे पैम्पलेट बना के रख सकते हो कि मिनिमम चार्जेस आपका इतना इतना रहेगा। जैसे कि सिंपल कुर्ती का 200 रुपीज़, उसके डिज़ाइनर रहेगा तो 250, 300, 350, कितना आपको चार्जेस रखना रहेगा। गाउन का, ब्लाउज का, नॉर्मल कुर्ती का, बॉटम का, लहंगे का, ये सब कुछ आप अपने बुटीक में, बुटीक के दरवाजे के सामने ही लगा सकते हो, ताकि बहुत सारे कस्टमर आएंगे तो आप सबको पूछेंगे कि इसका रेट कितना रहेगा, इसका रेट कितना रहेगा। तो आप ऐसे काम में बिजी रहोगे तो आपको याद नहीं रहेगा। नॉर्मल जो आप बार बार स्टिच करते हो उसका तो आपको पता रहेगा कितना इतना चार्जेस हम लेते, बट जो नया रहेगा उसको आपको इतना जल्दी ध्यान में नहीं आ जाता है, तो आप गलत रेट बता देते हो। तो कस्टमर को ये लगता है कि ये तो ये चार्ज बोला, फिर मैंने मुझे ज़्यादा क्यों बोल रहे हैं। तो इसके लिए उससे अच्छा है आपके पास बेस्ट ऑप्शन है कि आप बाहर अपने बुटीक के बाहर आप चार्ट लगा के रख सकते हो। तो चलो हम आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं, बिना स्किप किए आप अच्छे से देखना, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा आपको हेल्पफुल होने वाली है। तो अभी समझो, मैंने यहाँ पे ना एक लिस्ट बनाई है स्टिचिंग चार्ज की। ये लिस्ट है, देखो इसको आप नज़दीक से देखोगे तो ये मैंने लिस्ट बनाई है। अभी यहाँ पे मैंने क्या लिखा है कि सादी कुर्ती सिर्फ, अगर आपको सिंपल कुर्ती बनानी रहेगी या कोई भी उसमें नेक का पैटर्न भी अलग नहीं रहेगा, नेक का पैटर्न भी सिंपल रहेगा, आपको सिर्फ कुर्ती बनाना रहेगा ना, तो आपको उसका वो कुर्ती का आपको मिनिमम चार्जेस रख देना है, 200 रुपीज़ रख देना है। ओके, बट अगर आपकी एरिया में, बट ये तो आपको फिक्स ही रखना है, 200 से आपको कम नहीं रखना है। अगर आप सिर्फ सादा सूट बना रहे होंगे तो आपको इसका रेट रखना है 300 रुपीज़। मैं आपको ऐसे दिखाती हूँ ना तो आपको अच्छे से समझ आएगा। देखो, सादा पैंट वाला ड्रेस मतलब सिंपल पैंट, सिंपल पैंट वाला अगर आपको कोई स्टिच करने के लिए सूट देगा ना तो आपको उसका रेट 350 रखना है, 350 फिक्स है, इतना ही रखना ही है। फिर सादा प्लाजो, अगर आपको सिंपल प्लाजो धोती मतलब सादा कुर्ती वाला ऐसे ड्रेस रहेगा ना, जैसे कि तुलिप सलवार आप नीचे बनाने बोलेंगे तो भी आपको 350 ले सकते हो। अगर आपको इससे ज़्यादा लेना चाहो तो आप 400 तक भी ये ले सकते हो। अब अस्तर वाली कुर्ती रहेगी तो आपको उसका चार्ज 250 कर देना है। अगर आपको अस्तर वाला ड्रेस बनाना रहेगा तो उसका चार्ज आपको 400 कर देना है। अस्तर वाली कुर्ती विथ पैंट रहेगा, वो भी अस्तर वाला, अस्तर वाली कुर्ती भी रहेगी, साथ में आपको अस्तर वाली पैंट भी स्टिच करने को बोलेंगे तो आपको उसका चार्ज 600 रुपीज़ लेना है। क्योंकि अगर आपको अस्तर वाला बनाना रहेगा ना तो उसमें ज़्यादा मेहनत लगती है, तो ज़्यादा मेहनत लगना, जो जो भी पैटर्न आप बनाओगे उसमें आपकी मेहनत ज़्यादा लगेगी तो आपको उसका चार्जेस ज़्यादा ही लेना पड़ेगा। क्लियर हो गया। अस्तर वाला डिज़ाइनर ड्रेस, कोई भी डिज़ाइनर ड्रेस मतलब वहाँ पे आप ये बोलो, आप कस्टमर आपको ये बोलेंगे कि आपको नेक इस टाइप का बनाना है। अभी तो ना मोबाइल का ज़माना आ गया है, तब से सब लोग मोबाइल लेके आ जाते हैं कि मुझे इस टाइप का ड्रेस बनाना है, ये वाली नेक की पैटर्न बनानी है, ये वाली नेक की पैटर्न बना ली, तो तब आपको उसका चार्जेस ज़्यादा ही लगाना है, 650 तक लगाना है या 700 तक लगा देना है। ओके, अब 3 लेयर ड्रेस विथ अस्तर, 3 लेयर ड्रेस का आपको चार्ज लगाना है 600 रुपीज़। उसको अगर गाउन में बनाना रहेगा तो आपको गाउन के हिसाब से चार्जेस लेना है, एक मैंने ड्रेस के हिसाब से बोला है। क्लियर हो गया। अगर आपको सिर्फ अकेली पैंट बनाने के लिए बोलेंगे, ये अकेली पैंट बनाने के लिए बोलेंगे ना, तो आपको इसका चार्जेस कितना लेना है, तो अस्तर वाली पैंट अगर आपको सिर्फ ये बनाने को बोलेंगे ना तो आपको उसका चार्जेस 200 तक ले सकते हो। और अगर आपको अस्तर वाला डिज़ाइनर ड्रेस बनाना रहेगा तो 650। तो अगर आपको अभी हमने 3 लेयर ड्रेस बनाया ना तो उसका चार्जेस आपको ले लेना है 650, उसका चार्जेस 650 तक तो आपको लेना ही है। बट अगर आपको कोई कस्टमर आके बोलेंगे
अभी तो ना मोबाइल का ज़माना आ गया है, तब से हमारे पास जो भी कस्टमर आते हैं वो कोई ना कोई फ़ोटो सिलेक्ट करके आते हैं कि मैम हमें इस टाइप का ड्रेस बनवाना है, इस टाइप का ड्रेस बनवाना है। तो तब आप जो नॉर्मल चार्ज लेते होंगे उससे आपको 150-200 तक आपको चार्ज प्लस ही कर देना है, क्योंकि जैसे जैसे वो पैटर्न देते हैं वैसे हमारी मेहनत भी ज़्यादा जाती है, तो आपको अपनी मेहनत का भी चार्जेस लगाना रहता है। ऐसे में आपको ऐसे समझाऊंगी ना तो समझो, हमारी जो सिंपल कुर्ती रहती है वो हम 1 घंटे में बना लेते हैं, तो सिंपल कुर्ती का हम चार्जेस 200 लेते हैं ना, तो सेम कुर्ती अगर आपको डिज़ाइनर में बनाना रहेगा ना तो आपको उसका वो 1 घंटे में बन जाती है। एग्जाम्पल समझो 1 घंटे में बन जाती है तो आपको 2 घंटे लगेगा ना, तो आपको 400 चार्जेस कर देना है। आपको जितना ज़्यादा टाइम लगेगा उसके ऊपर ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा, उस तरीके से आप चार्जेस भी बढ़ा सकते हो, क्योंकि हमें पैटर्न निकालनी पड़ती है, फिर उसको स्टिच करना रहता है, ऐसी बहुत सारी प्रोसेस रहती है, ऐसे ही ड्रेस हमारा रेडी नहीं हो जाते। जैसे हम इस कस्टमर को फिटिंग और फिनिशिंग परफेक्ट देते हैं, ऐसे ही आपको चार्जेस भी बढ़ा के ही रखना है। ओके, क्योंकि आप कम कम चार्जेस रखोगे तो आपको ही प्रॉब्लम होगा, वो मुझे पता है, क्योंकि मैंने अभी तक स्टिच किया हुआ है। और बहुत सारे ऐसे भी कस्टमर होते हैं जो हम बाद में देके जाएंगे, बाद में देके जाएंगे बोलते हैं, फिर वो कभी हमें मिलता भी नहीं है। इसके लिए आपको ये सब कुछ ध्यान में रख के आपको चार्जेस बहुत ज़्यादा कम भी नहीं लेना है, भले आप गांव में हो या शहर में हो, चार्जेस आपको अपनी मेहनत जितनी जाती है उतना चार्जेस लेना ही है। ओके, सबके पास चार्जेस लेना ही है, किसी कोई भी रहेगा कि जो घर के भी कोई रहेंगे तो भी आपको थोड़ा बहुत तो चार्जेस लेना ही है। ओके, फिर अगर आपको नहीं लेना रहेगा तो वो आपकी मर्जी। अब अगर आपको सिर्फ अकेले पैंट बनाने के लिए बोलेंगे तो आपको उसका चार्जेस 200 रुपीज़ रखना है, और वुमन शर्ट बनाने को बोलेंगे जैसे कि बिना अस्तर का तो आपको 350 ले लेना है। ओके, अभी मैंने लिस्ट बनाई है, वो मैं आपको वापस से नज़दीक से दिखाती हूँ। अब ये हमारा 3 लेयर ड्रेस हो गया। अकेला पैंट अगर बनाना रहेगा तो 200 रुपीज़, वुमन शर्ट बनाना रहेगा तो 350 रुपीज़, अगर आपको कली वाला ड्रेस बनाना रहेगा तो 650, अगर आपको अम्ब्रेला प्लाजो बनाना रहेगा तो उसका चार्ज आप 250 रख सकते हो। बट अगर आपको ये अम्ब्रेला प्लाजो में विथ पॉकेट लगाना रहेगा, एक साइड पे आपको चेन लगाने को बोलेंगे, और वो जॉर्जेट का कपड़ा रहेगा तो उसके साथ अस्तर भी रहेगा, तो आपको ये चार्जेस बढ़ा के रख देना है। क्लियर हो गया। सिंपल प्लाजो बनाना रहेगा तो सिंपल प्लाजो मतलब फुल इलास्टिक वाला जो बिना अस्तर का रहेगा, कॉटन के फैब्रिक के साथ पहनते हैं, वो आप 150 ले सकते हो। अगर आपको ये क्रीगर पैंट बनानी रहेगी ना तो आप 350 चार्ज कर सकते हो। अगर आपको फिक्स बेल्ट पैंट बनानी रहेगी तो आपको 250 चार्ज करना है। सिंपल अम्ब्रेला लहंगा बनाना रहेगा, वो भी बिना कैन का, जिसमें सिर्फ एक अस्तर जाएगा, उसका चार्ज आपको 500 रुपीज़ लेना है। प्लेटेड लहंगा बनाना रहेगा तो उसका भी चार्जेस आपको 500 लेना है। ये मैंने कम रेट लिखा है, वहाँ पे आपको समझ जाना है कि ये मैंने एक जो हमारा लहंगा रहता है उसके बाद एक बटर क्रेप रहता है, बस दो ही अस्तर से ये स्टिच होगा। उसके साथ अगर आपको कैन भी अटैच करना रहेगा, वो सब कुछ अटैच कर देना है, तो आपको उसका डबल चार्ज लेना है, जैसे कि 1000 रुपीज़, 1500 ले लेना है। अब आपको लेयर पॉम लहंगा बनाना रहेगा तो आपको सीधा 2000 चार्ज कर देना है। ओके, अब लहंगा विथ ब्लाउज बनाना रहेगा, वो भी सादा ब्लाउज, तो आपको 2000 रुपीज़ चार्ज करना है। डिज़ाइनर लहंगा बनाना रहेगा तो 2500 रुपीज़ चार्ज करना है। अगर आपको डिज़ाइनर गाउन बनाना रहेगा तो 3000 रुपीज़। अगर आपको डिज़ाइनर गाउन में बहुत सारी पैटर्न होगी, उसके साथ डबल डबल अस्तर लगेगा, तो उसका चार्ज आपको बढ़ा देना है। सिंपल ब्लाउज का आपको 300 रुपीज़ चार्ज करना है, प्रिंसेस कट का आपको 500 रुपीज़, सब्यसाची का आपको 1000 रुपीज़। ऐसे एडवांस में जितनी भी ब्लाउज आती है उसका रेट आपको 1000 से ही स्टार्ट कर देना है, या 8000 से। ब्राइडल ब्लाउज का भी 1000 लेना है। वन शोल्डर जो सिंपल वाली रहती है, वन शोल्डर ब्लाउज जो सिंपल वाली नॉर्मल, उसका 700 रुपीज़, और जो डिज़ाइनर रहती है उसका आपको 2000 रुपीज़ या 1500 रुपीज़ चार्ज करना है। ऑफ शोल्डर ब्लाउज जो रहती है ना उसका आपको 700 रुपीज़ चार्ज करना है। बट इसमें अगर आपको ऐसे ड्रैपिंग करने के लिए बोलेंगे, ऐसे ज़्यादा मेहनत लगेगी, तो सीधा आपको इसका चार्जेस 1000 रुपीज़ ऐसे कर देना है। तो ये लिस्ट हमारी मैंने यहाँ पे थोड़ी बहुत लिस्ट आपके लिए बनाई थी, तो ये देखो।
तो आज मैंने आपको स्टिचिंग चार्जेस का रेट आप कितना रख सकते हो उसके बारे में मैंने आपको नॉलेज दे रखी है। तो आपको आज की क्लास हेल्पफुल लगी कि आपको ऐसे ही लगी, बोरिंग लगा कि अच्छा लगा, वो भी आप मुझे कमेंट करके बताना, क्योंकि मुझे लगा कि आप सबको मैं इतना स्टिचिंग सिखा रही हूँ, तो आपको अगर बिजनेस स्टार्ट करना रहेगा घर से भी, तो आपको पता रहना चाहिए ना कि आपको स्टिचिंग चार्जेस कितना आप रख सकते हो। ओके, बट आपको 150 तो रखना ही नहीं है, उससे ज़्यादा ही रखना है, कुछ भी आप बनाओ, ठीक है। यहाँ पे मैंने सिंपल प्लाजो का 150 बोला है, बट सिंपल प्लाजो तो बहुत सिंपल रहता है, उसका 150 चार्ज कर सकते हो। उसके अलावा कोई भी कपड़े का आपको 150 चार्ज नहीं करना है। अगर आप बेबी का बना रहे होंगे तो भी नहीं, क्योंकि जितना छोटा है उसमें भी ज़्यादा टाइम लगता है। टाइम तो वैसे तो सबका सेम ही लगता है, बट वो छोटी साइज़ रहती है, वो बड़ी साइज़ रहती है। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर एंड चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। मिलते अब नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।